Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। तो आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके नाम हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं, और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत ही ईजी सा है। तो हमारे 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। रिटेल आउटलेट्स होते क्या हैं? अगर हम बात करें रिटेल आउटलेट्स तो क्या होते हैं? ये आखिरी पॉइंट होते हैं हमारे किसके? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, है ना। अ रिटेल आउटलेट इज अ प्लेस और प्लेटफॉर्म वेयर गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फाइनल गुड्स हैं वो कंज्यूमर को सेल करते हैं। जैसे कि हमारे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं, जॉबर हो गए, होल सेलर हो गए, है ना, होल सेलर हो गए। फिर उनके बाद कौन आते हैं? हमारे रिटेलर्स आते हैं। तो ये रिटेलर्स हैं वही कौन है? हमारे जहाँ से कंज्यूमर फाइनल गुड्स को अपने यूज के लिए खरीदता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेलर्स। ठीक है। इट इज़ द लास्ट पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लास्ट पॉइंट होता है। तो हमें जो देखना है वो इसके टाइप देखने हैं। इससे पहले देखते हैं किस कौन कौन से पॉइंट्स के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने रिटेल स्टोर को। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वेराइटी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड ओनरशिप ऑपरेशंस। ठीक है। तो क्वेश्चन आर ऑफ्टन बेस्ड अपॉन फीचर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट। क्वेश्चन बेसिकली फीचर्स से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट से पूछा जाता है स्टोर के। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो स्टोर्स हैं जहाँ जो हमें देखने हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है हमारा स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर क्या है? ना जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि किसी एक चीज़ में वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं। किसी एक प्रोडक्ट में वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं, इसीलिए उन्हें स्पेशलिटी स्टोर हम बोल रहे हैं। स्पेशलिटी स्टोर फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑफर डीप असॉर्टमेंट विद इन द कैटेगरी। की एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बाइफर्केशन कर रखा है ना। फॉर एग्जांपल जैसे तनिष्क है। तनिष्क क्या बनाते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं। और ज्वेलरी में वो ज्वेलरी में भी वो नेकलेस बना रहे हैं, ईयर रिंग बना रहे हैं, है ना। उसमें भी उन्होंने अंदर बाइफर्केशन काफ़ी कर रखा है। तो यही होता है हमारा किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होना, फिर उस स्पेशलाइज्ड के अंदर भी काफ़ी नैरो डाउन करके चीज़ों को और अलग अलग बांट देना। तो उनको ही हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। अब डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होते हैं? अ लार्ज स्टोर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एक लार्ज स्टोर है, रिटेल स्टोर है, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बाइफरकेट कर दिया है। ईच डीलिंग विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और हर प्रोडक्ट, हर स्टोर क्या है वो, सॉरी, हर डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहा है। जैसे कि लाइफ स्टाइल हो गया, है ना, उनसे समझ सकते हैं। तो इनकी जो फीचर्स हैं वो क्या है? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है, प्रोवाइड वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस। वन स्टॉप शॉपिंग एक्सपीरियंस जहाँ से आप ज़्यादातर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लार्ज रिटेल स्टोर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम बना देते हैं अलग अलग, और वो हर डिपार्टमेंट एक अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल करता है। फिर है हमारा सुपर मार्केट, है ना, जैसे कि रिलायंस मार्ट, जहाँ से आप मोस्टली घर का सामान खरीदते हैं, है ना। तो सुपर मार्केट इज अ सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर मेनली डीलिंग इन फूड्स एंड ग्रोसरी। तो सुपर मार्केट होते हैं वो मोस्टली किस चीज़ में डील करते हैं? फूड्स एंड ग्रोसरी में वो डील करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सेल्फ सर्विस होती है, मेनली फोकस ऑन डेली आइटम्स में वो डील करते हैं। मॉडरेट साइज के होते हैं ये। ठीक है। सो हमें याद रखना है क्या? सेल्फ सर्विस प्लस ग्रोसरी इज सुपर मार्केट। फिर है हमारा कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर जैसे किराना वाली शॉप होगी ना, घर के आसपास जो शॉप होती है उनको हम कन्वीनियंस स्टोर बोल देते हैं। स्मॉल रिटेल आउटलेट लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइडिंग एवरीडे एसेंशियल आइटम्स। तो इस तरीके के शॉप्स को हम कन्वीनियंस स्टोर बोल देते हैं। कन्वीनियंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोकेशन ही हमारे घर के आसपास होते हैं, कन्वीनियंट होता है यहाँ पे पहुँचना। इनके प्रोडक्ट, इनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट इनके पास होते नहीं है। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर हैं और स्लाइटली हायर प्राइस पर ये सेल करते हैं। ठीक है। जैसे कि किराना स्टोर, स्मॉल नेबरहुड स्टोर्स हो गए। फिर हमारा डिस्काउंट स्टोर। अब डिस्काउंट स्टोर्स कौन से होते हैं? जहाँ पर आपको रेगुलर डिस्काउंट
मिलते रहते हैं। ये हर टाइम आपको बहुत सारी शॉप्स आपने देखी होंगी जो हमेशा डिस्काउंट ही देती रहती हैं, तो उस तरह की शॉप्स को हम बोलते हैं रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर हैज सेल रिटेल आउटलेट्स दैट सेल प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस देन दी एमआरपी बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। ये एमआरपी से लोअर प्राइस पे हम इसे सेल करते हैं। लो प्राइस स्ट्रेटजी होती है इनकी, ये की फीचर्स में लो प्राइस स्ट्रेटजी आएगा। लिमिटेड स्टोर एम्बियंस एंड सर्विस, हाई सेल वॉल्यूम, लो मार्जिन। सेल वॉल्यूम यहाँ पे बहुत हाई होता है इसके और लो मार्जिन होता है, लेकिन हाई सेल करते हैं तो उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फोकस ऑन कॉस्ट इफ़िशियंसी, फॉर एग्जांपल डी मार्ट हो गए या वॉलमार्ट हो गए, इसी तरीके से बल्क में प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो लोअर प्राइस देन नॉर्मल रिटेल, देन द नॉर्मल रिटेल, जितना नॉर्मल रिटेल स्टोर सेल कर रहा है उससे लोअर प्राइस पे सेल करते हैं तो उसको हम डिस्काउंट स्टोर बोल देते हैं। लेकिन ये अलग होते हैं किससे? ऑफ प्राइस रिटेलर से अलग होते हैं। और कैसे होते हैं वो देख लेते हैं कि क्या होता है पहले ऑफ प्राइस रिटेलर। तो ऑफ प्राइस रिटेलर दैट सेल ब्रांडेड गुड्स एट प्राइस लोअर देन यूजुअल रिटेल ऑफ्टेन ड्यू टू एक्सेस स्टॉक, फैक्ट्री ओवररन एंड एंड ऑफ सीजन आइटम्स। तो ये कैसे होते हैं? ऑफ प्राइस रिटेलर होते हैं, यहाँ पे इरेगुलर सप्लाई होती है ना। कभी कभी फैक्ट्रीज हैं ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या सीजन का एंड हो रहा है ना, तो उस टाइम पे ये हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये की फीचर्स क्या हैं? गुड्स सोल्ड एट डीप डिस्काउंट, प्रोडक्ट आर ऑफ्टेन सरप्लस, ओवरलेफ्ट इन्वेंट्री उनको आप निकालने की कोशिश करते हैं। प्राइस आर लोअर देन द रेगुलर रिटेल स्टोर, है ना। जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ब्रांडेड सरप्लस गुड्स एट लोअर प्राइस, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर। डिस्काउंट स्टोर कौन से होते हैं? जो रेगुलर गुड्स एट लोअर प्राइस, वो रेगुलर गुड्स को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ब्रांडेड सरप्लस पे प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये एक की डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। और ऑफ प्राइस रिटेलर क्या होता है? यहाँ पे एक्सेस और लेफ्ट ओवर की बात होती है, तो ये इन पे प्रोवाइड कराते हैं डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं सुपर स्टोर की। सुपर स्टोर क्या होते हैं? सुपर स्टोर है लार्ज रिटेल आउटलेट दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ग्रोसरी एंड नॉन फूड आइटम। जो सुपर मार्केट था वहाँ से हम ग्रोसरीज और एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, वहीं सुपर स्टोर की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम नॉन फूड कैटेगरी को भी ऐड कर ले रहे हैं। ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। की फीचर्स क्या हैं? लार्जर देन सुपर मार्केट, ये सुपर मार्केट थोड़े बड़े होते हैं। फूड एंड नॉन फूड दोनों यहाँ होते हैं। ऑपरेट ऑन सेल्फ सर्विस बेसिस, फोकस ऑन हाई वॉल्यूम सेल। तो ये होते हैं हमारे सुपर स्टोर जो कि सुपर मार्केट से थोड़े बड़े होते हैं और फूड और ग्रोसरी में और नॉन फूड में भी ये डील करते हैं। नॉन फूड, फूड और ग्रोसरी तीनों में डील करते हैं। कॉम्बिनेशन स्टोर क्या होगा? जब 2 या 3 तरह के स्टोर्स को एक साथ मिला देंगे तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्टोर बोल देंगे। अब कॉम्बिनेशन स्टोर इज रिटेल आउटलेट दैट कंबाइन 2 और मोर टाइप ऑफ बिजनेस अंडर वन रूफ, तो उनको हम बोलते हैं सुपर मार्केट, वो कॉम्बिनेशन स्टोर। फिर है हमारा हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में क्या, बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं। हाइपर मार्केट इज अ वेरी लार्ज रिटेल स्टोर दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ सुपर मार्केट प्लस डिपार्टमेंटल स्टोर। जब डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट के फीचर्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मार्केट। ये एक्सट्रीमली लार्ज साइज के होते हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, फूड, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ यहाँ मिलता है। सेल्फ सर्विस सिस्टम होता है इनका, और ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में मतलब होते हैं क्योंकि इनको लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, कैफे और हो गया, है ना, ये सब अवेलेबल होते हैं। तो सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर प्लस लार्ज साइज, तो उसको हम हाइपर मार्केट बोल देते हैं। ठीक है। अब कैटलॉग शोरूम क्या होते हैं? कैटलॉग शोरूम क्या होते हैं कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट को आप एक प्रिंटेड या डिजिटल फॉर्म में देखते हैं, फिर उसको आप मंगा लेते हैं, मतलब उसको देखने के बाद आप ऑर्डर कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, फिर आपको बाद में वो रिसीव होता है। अ कैटलॉग शोरूम इज अ रिटेल स्टोर वेयर कस्टमर्स सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ कैटलॉग प्रिंटेड और डिजिटल एंड देन परचेज दैम, उसके बाद उसे खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट आर डिस्प्लेड थ्रू कैटलॉग नॉट फुल्ली ऑन सेल्फ। तो प्रोडक्ट आपको सेल्स में रखा हुआ दिखता नहीं है, आप सिर्फ कैटलॉग देखते हैं और उसी को देखकर आप क्या करते हैं? ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद आप प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं। रिक्वायर्ड लेस डिस्प्ले स्पेस, यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप प्रिंटेड फॉर्म में उनको दिखा रहे हैं। फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन इन डिस्प्ले एंड स्टोरेज। सो नॉट सेम एज ई रिटेलिंग। ये ई रिटेलिंग नहीं होता है, कैटलॉग अलग होता है और ई रिटेलिंग
अलग बात होती है। कैटलॉग का मतलब होता है प्री लिस्टेड प्रोडक्ट सिलेक्शन सिस्टम, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो उसे बोलते हैं कैटलॉग, जहाँ पर आप डिजिटल और प्रिंटेड फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को देखते हैं और फिर उसके बाद आप उसे ऑर्डर करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है। इससे क्या होता है कि आपको स्पेस की जो ज़रूरत है वो थोड़ी कम पड़ती है। तो हमने अब देख ली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर कौन कौन से थे, है ना। रिटेल आउटलेट हमने देखा, स्पेशलिटी किसी एक प्रोडक्ट के लिए। डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर लार्ज डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट अलग करते हैं। सुपर मार्ट कौन होते हैं, फूड और ग्रोसरी में डील करते हैं। कन्वीनियंस जो घर के पास होते हैं। डिस्काउंट स्टोर जहाँ पर रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर आपको डिस्काउंट मिलता रहता है एमआरपी पे, उनको हम डिस्काउंट स्टोर बोलते हैं। ऑफ स्टोर प्राइस कौन से होते हैं, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं और इरेगुलर नेचर के होते हैं, जहाँ पर आपको उन पर डीप डिस्काउंट मिलता है। सुपर स्टोर जहाँ पर ग्रोसरी, फूड और नॉन फूड आइटम जब मिलते हैं तो उसको हम सुपर स्टोर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन स्टोर जब दो या दूसरे स्टोर को मिलाया जाए कॉम्बिनेशन स्टोर बोलते हैं। हाइपर मार्केट जो बहुत लार्ज साइज के होते हैं, जहाँ पर हम सुपर मार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर कैटेगरी को जब हम कंबाइन करते हैं तो हाइपर मार्केट बोलते हैं। कैटलॉग जहाँ पर आप प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्म में अपने प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसे हम कैटलॉग शोरूम बोलते हैं। आप उसे ऑर्डर करेंगे, बाद में आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है। अब देख लेते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। नॉन स्टोर रिटेलिंग रेफर्स टू सेलिंग गुड्स और सर्विस विदाउट अ फिजिकल रिटेल आउटलेट। आपको फिजिकल आउटलेट की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप ऑनलाइन या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसके टाइप कौन से हैं, ई रिटेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, टेली मार्केटिंग और वेंडर मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आप डायरेक्ट कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एमबे डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, ई रिटेलिंग कर रहे हैं। सो नो फिजिकल स्टोर इन्वॉल्व, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिटेल स्टोर बोलते हैं। इसके की फीचर्स क्या है, हाई कन्वीनियंस फॉर कस्टमर, वाइड मार्केट रीच है क्योंकि यहाँ पर लोकेशन का कोई वेरिएशन वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या है, कॉस्ट सेविंग है, डोर स्टेप डिलीवरी होती है, ईजी कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को अलग अलग साइट्स पर देख सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को एक साथ देख सकते हैं डिफरेंट शॉप्स के, है ना। तो फिजिकल स्टोर जहाँ पर है उनको हम बोलेंगे फिजिकल आउटलेट्स, जहाँ पर स्टोर अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिटेल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।